देख रहे हैं हर खबर, मैं हूं आपके साथ जागृति। आज बात करेंगे हत्याओं से दहले गुरुग्राम की, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि बीते 3 दिन में जहां 5 मर्डर की वारदात सामने आई, आपको बता दें कि जहां ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। ट्रिपल मर्डर से जहां गुरुग्राम दहल चुका है, तो वही सीएनजी पंप पर ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने 3 पंप कर्मचारियों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर से गुरुग्राम दहल चुका है, जहां सीएनजी पंप पर ये ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई है, जहां बदमाशों ने 3 पंप कर्मचारियों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। तो आपको बता दें कि मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह करीब 3 बजे एक सीएनजी पंप पर अज्ञात हमलावरों ने पंप के मैनेजर, ऑपरेटर और फिलर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। तो वही सूचना पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। तो इस ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ इसलिए भी खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि हत्या से ठीक पहले पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। तो वही इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस के लिए यह वारदात नाक का सवाल बन गई है, क्योंकि बीते 3 दिनों में गुरुग्राम में यह तीसरी बड़ी वारदात है। लोगों की माने तो बीते 3 दिनों में 5 हत्याएं हो चुकी है और गुरुग्राम में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जो पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर दम है तो पकड़ के दिखाएं। और बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर भी कि आखिर 3 दिन में 5 हत्याएं हुई और पुलिस के हाथ खाली है। मेरे पास में फोन आ रहा था कि तुम पंप पे जल्दी आ रहा, तो एक में तो 3 मर्डर हो गए। मैं मजाक समझ भाग के और भाई मार। क्या नाम था भाई का? नरेश कुमार। नरेश कुमार कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के गांव कुमरोड पड़ता है। उम्र मेरे भाई की 21 साल। क्या करते थे? फिलिंग करते थे, फिलिंग करते हैं भाई। तो बताया पुलिस ने किसने मार दिया, कैसे कि किसी ने भी कुछ नहीं बताया, कि पता नहीं लगा क्या सूचना मिली, तुम्हें क्या जानकारी? सर हमें फोन आया कि कुछ हो गया है, फोन करके देखो। अच्छा। सर हम सो रहे थे, सर कॉल करी तो इसने फोन नहीं उठाया। हम डायरेक्ट यहीं आ गए सर। फिर अच्छा, तो? यहाँ देखा तो भाई हमारा उस साइड पड़ा था, उसके चक्कू लगे हुए हैं यहाँ कर शरीर में। अच्छा। और दो बंदे हो ना, वो भी जान से मरे पड़े। एक फिलर है, एक मैनेजर है और वो ऑपरेटर था। तो पुलिस ने क्या बताया, किसने सर मारा? कुछ नहीं बता रहे पुलिस वाले, बात ही नहीं करने दे रहे, ना कुछ बता रहे, पूछ भी रहे उनसे कुछ। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? भूपिंदर कुमार। कितनी उम्र थी? सर 21-22 साल का था सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर बुलंदशहर के, गांव ढकरौली, खानपुर, कब से जिला काम करते थे बुलंदशहर। तुम्हारे भाई यहाँ पे? 4 साल हो गए सर। तो ये पता चल पाया कि किसने मारा है उसको? सर पता नहीं चला कुछ भी। सूचना मिली थी कि एक साथ वाले पंप पे कोई लड़का आके गिरा है, उस पे पुलिस मौके पे पहुंची थी और यहाँ आने पे ये पाया है कि एक सीएनजी पंप है और उसके साथ एक पंप और है नॉर्मल, और 2 डेड बॉडी भी हमें सीएनजी पंप पे मिली है। और जो तीसरा लड़का है वो भी यहीं काम करता था, वो इंजरी होने की वजह से भाग के वहाँ गया था और उसकी भी डेथ। कौन हो गए सर? क्या कुछ पहचान हो पाई? ये तीनों इसी पंप पे काम करने वाले लड़के हैं, सीएनजी पे ही, और एक मैनेजर है, एक ऑपरेटर है, एक फिलर है। क्या कुछ लूट की आशंका? प्राइमा फेसी तो हमने चेक किया है और जो मालिक ने बताया है कि कैश कोई नहीं गया है, तो हम बाकी सब एंगल से इस पे देख रहे हैं। सर जो वेपन है वो मिल पाया सर मौके से? अभी जांच चल रही है, अभी इंस्पेक्शन चल रही है, सीसीटीवी कैमरा कुछ? वो चेक कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले बुलंद है, जहां ये पूरा मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह करीब 3 बजे एक सीएनजी पंप पर अज्ञात हमलावरों ने पंप के मैनेजर, ऑपरेटर और फिलर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। तो इस सूचना पर पहुंची पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं इस ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ इसलिए भी खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि हत्या से ठीक पहले पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। तो वही इस वारदात से अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। और देखने वाली बात यह है कि पुलिस के लिए वारदात नाक का सवाल बन गई है, क्योंकि 3 मर्डर हुए हैं लगातार वही सीएनजी पेट्रोल पंप में, जहां ये 3 मर्डर हुए हैं। मैनेजर, ऑपरेटर और फिलर तीनों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, नहीं अपराधियों का पता है। और ये आपको बात बता दें कि बीते 3 दिन में ऐसे 5 मर्डर हो चुके हैं। कर दो बंद।
और बीते 3 दिनों में गुरुग्राम में ये तीसरी बड़ी वारदात है। लोगों की माने तो बीते 3 दिनों में 5 हत्याएं हो चुकी है और गुरुग्राम में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और गुरुग्राम में अपराधी बेलगाम तो हो गए, लेकिन साथ ही साथ तो पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर दम है तो पकड़ के दिखाओ, क्योंकि 3 दिन में 5 मर्डर। बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है कि क्या बदमाशों को अब पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रहा। और फिलहाल सुबह करीब 3 बजे सीएनजी पंप पर भी अज्ञात हमलावरों ने 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। तो इसी खबर पर गुरुग्राम से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए शिवानी लोहिया। शिवानी, गुरुग्राम में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बिल्कुल जागृति, जिस तरीके से केवल 3 दिन के अंदर 5 जो ये युवकों के ऊपर जो ये एक बदमाशों ने एक जो वारदात को अंजाम दिया है, हमले किए हैं। पहले 2 दिन जो है गोलियां बरसाई गई, जिसमें 2 युवक जो है वो मृत हो गए। और उसके बाद आज जो ये सुबह 3 बजे की जो घटना है, ये गुरुग्राम को चिंता में जो है डालने वाली है जागृति, क्योंकि सुबह 3 बजे जो सीएनजी पंप पर जो वर्किंग पीरियड में जो लोग अपना काम कर रहे थे, सीएनजी डाल रहे थे, उनके ऊपर जो है यहाँ पर ये हमला हुआ है। अज्ञात बदमाशों ने आकर यहाँ पर इनके ऊपर चाकू से वार किए हैं। घटना का जो पता है वो इस तरीके से लगा जागृति कि उसी समय जो है जो युवक जो काम कर रहा था, जो सीएनजी भर रहा था, उसके ऊपर जो है चाकू से हमले होते हैं। चाकू से हमले होते हुए वो घायल अवस्था में जो है साइड वाले, क्योंकि बिल्कुल पास नहीं, मैं आपको बता दूं सेक्टर 31 जो NH8 है उसी के ऊपर जो है ये जो सीएनजी पंप था वो है, और उसी के बिल्कुल बराबर में जो है पेट्रोल पंप है। तो सीएनजी पंप से वो घायल अवस्था में जो व्यक्ति था, जो कर्मचारी था, वो पेट्रोल पंप की तरफ जाता है और वहां पर जो है इस घटना के बारे में पता चलता है। तब तक जो है लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि अज्ञात हमलावर आए और एक युवक को जो है मारकर चले गए। हालांकि जब पुलिस को कॉल किया गया और पुलिस जो है कैबिन में गई, मैनेजर कैबिन में गई, तो वहां जाकर जो स्थिति थी वो इस तरीके की थी कि केवल ऐसा नहीं था कि एक ही व्यक्ति के ऊपर जो है वो हमला किया गया था, तो और जो युवक थे वो भी वहां पर मृतक जो है वो थे। और वहां पर मैं आपको बता दूं जागृति कि 3 लोग जो है उनके ऊपर हमला किया गया है। और स्थिति सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम जो है अब डर के साए में है, क्योंकि लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3 दिन के अंदर 5 लोगों के ऊपर इस तरीके से हमला होना, पहले दिन जो है 2 युवकों पर हमला हुआ और दूसरे दिन जो है दूसरे दिन एक सरपंच पर हमला हुआ। हालांकि उसकी जो स्थिति है वो फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती है एक निजी अस्पताल में। और आज जो है ये 3 बजे 3 लोगों पर जो हमला हुआ है, ये गुरुग्राम को एक चिंता की स्थिति में डाल देता है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, बदमाश जो है अपने हौसलों को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन जो है वो अभी निहत्थे दिखाई दे रहा है। जागृति, शिवानी, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि वारदात से पहले जो है सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए, तो क्या किसी को पता नहीं चला? बिल्कुल, सबसे अहम बात यही है जागृति की एक कोई भी वारदात होती है पेट्रोल पंप या फिर कहीं पर भी, तो फिर सबसे अहम जो है वो यही माना जाता है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरों की वजह से जो है इस तरीके की वारदातों को में जो लोगों के ऊपर हमले होते हैं तो ये इसीलिए लगाए जाते हैं। लेकिन जो ये बदमाश आए थे उन्होंने पहले आकर वहां पर इस तरीके की वारदात की और सीसीटीवी कैमरे बंद किए, ताकि ये पूरा प्री प्लान था। इसका मतलब कि आखिर सबसे बड़ी बात है कि पूरा प्री प्लान इस तरीके से था क्योंकि वो मैनेजर कैबिन में भी गए। कैबिन में जाने के बाद जब ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है तो एक बहुत बड़ी बात है। जागृति, शिवानी, अगर पेट्रोल पंप कर्मियों से आपकी बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पेट्रोल पंप कर्मचारी जो है वो लगातार अभी डरे हुए हैं। हालांकि उन्होंने पूरी स्थिति बताई है कि किस तरीके से जो है किस तरीके से जो है ये पूरी वारदात हुई है और कैसे लोगों को जो है वो पता चला है, किस तरीके से जो है पूरी वारदात हुई है और किस तरीके से जो वारदात हुई है उसके बारे में उन्होंने बताया कि एक युवक जो घायल अवस्था में था वो जो है वो वहां पर साइड वाले पेट्रोल पंप पे जो है भागकर जाता है और साइड वाले पेट्रोल पंप पर जब वो भागकर जाता है तो इस पूरी वारदात के बारे में पता चलता है। हालांकि जब पुलिस आई तो पुलिस जो है वो कैबिन में गई और जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि कौन सीनियर है, तो देखा कि वहां पे जो मैनेजर था और एक कर्मचारी जो है वो भी जो है वहां पर घायल
शिवानी, यानी हम ये मान लें कि पुलिस प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, क्योंकि 3 दिन में 5 मर्डर की वारदात सामने आई है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, 3 दिन में 5 मर्डर की वारदात सामने आना एक बहुत बड़ी जो बात है। पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल निहत्थे जो है वो दिखाई दे रहा है और पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल निहत्थे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुलिस जो है यहाँ पर 3 दिन में, मतलब 3 में 5 अगर वारदातें हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ सामने आती है। खुद वहाँ पर जो सीपी हैं वो वहाँ पर रात को उपस्थित हुए और रात को उपस्थित होने के बाद जो है वो सारी जो वारदात है ये पूरी सीपी जो है वो खुद रात को 3 बजे वहाँ पर पहुंची और उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद था। लेकिन 5 दिन के अंदर अभी तक तीन जितने भी बदमाशों के हमले हुए हैं उनमें से किसी का भी पता नहीं चल पाया है, जिससे कि साफ हो जाता है कि गुरुग्राम पुलिस कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर निहत्थे है और बदमाशों को पकड़ने में यहाँ पर नाकामयाब साबित हो रही है। जागृति शिवानी, वहाँ पर इस वक्त पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? उनका क्या कहना है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उन्हीं पर उठता है कि 3 दिन में जो लगातार अपराध हो रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है? बिल्कुल जागृति, आपको बता दूं कि फिलहाल यहाँ पर जो है कोई भी पुलिस कर्मचारी जो है वो मौजूद नहीं है। हालांकि हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे और खबर लगातार जो है इस मामले पर भी अपनी नजर जो है वो बनाकर रखेगा। अभी पुलिस कर्मचारी जो है कुछ भी बोलने के लिए इस मामले पे कतई तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जांच की जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि अब फिलहाल जो है इस मामले पर वो बोलना उनके लिए सही भी नहीं है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि इस वक्त पुलिस प्रशासन जो है वो एक निहत्थे हो चुका है और इस तरीके के मामले जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं ये साफ करता है कि पुलिस प्रशासन इस वक्त किस तरीके से काम कर रहा है। और जहां गुरुग्राम पुलिस लगातार इतनी एक्टिव जो दिखाई जाती है, लेकिन अब 3 दिन के अंदर जिस तरीके से बदमाश लगातार हमले करे जा रहे हैं और गुरुग्राम पुलिस उन्हें पकड़ने में निहत्थे साबित हो रही है, तो ये एक बड़ी नाकामयाबी जो है वो गुरुग्राम पुलिस की है। जागृति शिवानी, पूछताछ जारी होगी तो पंप मालिक का क्या कहना है? मैं आपको बता दूं कि पंप मालिक सीएनजी पंप था, वहाँ पर मैनेजर की जो है हत्या हो गई है। अब वो यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे तक की जो है वायर काट दी गई है, तो फुटेज है वो भी सामने नहीं आ रही है। इस तरीके से पूरी घटना है। सभी जो है दुख जता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बदमाशों को पकड़ा जा सके। वहाँ पर जितने भी सीएनजी पंप पर जितने भी कर्मचारी हैं फिलहाल वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनके बीच में से उनके 3 साथी जो है वो यहाँ पर नहीं है, उनके ऊपर हमला हुआ है। एक बहुत बड़ी बात है। जागृति शिवानी, गुरुग्राम वासी इस वक्त डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि 3 दिन से लगातार अपराध हो रहे हैं। बिल्कुल जागृति, 3 दिन से लगातार, पहले दिन जो है एक पूर्व पार्षद पर जो है हमला हुआ, उसके बाद उसके भाई पर भी हुआ, वो दोनों ही जो है मृत हो गए। फिर उसके बाद एक सरपंच के ऊपर जो है गोलीबारी हुई, वो फिलहाल जो है आईसीयू में भर्ती है। और फिर उसके बाद तुरंत बाद आज ये जो हमला हुआ है, 3 बजे सुबह 3 लोगों के ऊपर हमले होने के बाद गुरुग्राम के जो वासी हैं वो यही सोचने को मजबूर हैं कि आखिर गुरुग्राम क्या सेफ सिटी, साइबर सिटी तो वो है, लेकिन क्या इसको सेफ सिटी हम कह सकते हैं? तो क्योंकि गुरुग्राम एक मिलेनियम सिटी के नाम से जाना था, लाखों लोग जो है वो यहाँ पर डेली आते जाते हैं और अगर इस तरीके से अपराध यहाँ पर अपने पैर पसारता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम में आने जाने वाले लोग हैं, गुरुग्राम में रहने वाले लोग हैं, वो जो है डरे रहेंगे और उनके लिए एक चिंता का विषय जो है ये बना रहेगा। जागृति शिवानी, 3 दिन में जो अपराध हुए उसमें क्या कार्रवाई हुई है? क्या पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं? बिल्कुल जागृति, अभी तक जो है पुलिस के हाथ यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस लगातार जो है ये कोशिश कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है अब तक कोई भी ऐसा जो बदमाश पकड़ा नहीं गया है। जो पहला दिन था उसमें एक पूर्व पार्षद और एक उसके भाई के ऊपर हमला हुआ था, वो भी नहीं पकड़े गए हैं। सरपंच के ऊपर हमला हुआ, वो भी नहीं। और आज ये सुबह 3 बजे का जो हमला है, अज्ञात हमलावर यहाँ पर आए थे और उन्होंने चाकू से यहाँ पर हमला किया। तो अब तक कोई कार्रवाई जो है, हालांकि पुलिस बार बार यही बात कर रही है कि जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन ये जांच कब पूरी होगी, कब बदमाश जो है पुलिस के हाथ चढ़ेंगे, ये जो है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा और आखिर कब ऐसा होगा ये देखने वाला समय ही बताएगा। जागृति शिवानी, किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पे, क्योंकि अपराध जो है वो लगातार गुरुग्राम में बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल जागृति, जिस तरीके से गुरुग्राम के अंदर लगातार जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी व्यक्ति जो है इस पे कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अधिकारी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। ये नाकामयाबी जो है एक बहुत बड़ी
नाकामयाबी जो है वो साबित हो रही है और पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो कोशिश कर रहा है कि बदमाशों को जो है वो पकड़ लिया जाए और जल्द से जल्द जो है बदमाश जो है वो पुलिस के हाथ चढ़े। लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस के हाथ से ये बदमाश बचते आ रहे हैं और 3 दिन के अंदर अज्ञात बदमाशों ने जो ये हमले किए हैं, ये कहीं न कहीं गुरुग्राम पुलिस की नाकामयाबी को जो है साबित कर रहे हैं। अब देखने वाला वक्त यही है कि आखिर कब जो गुरुग्राम पुलिस है वो इन तीनों में से किन बदमाशों को जो है वो पकड़ पाएगी और कब तक, क्योंकि सवाल यही है अगर इस तरीके से अगर यूं ही हमले होते रहे और अगर इसी तरीके से गुरुग्राम के लोग, गुरुग्राम में आने जाने वाले लोग जो है डर के साए में रहने लगे तो मिलेनियम सिटी जहां एक हरियाणा का गढ़, एक आर्थिक रूप से जो राजधानी गुरुग्राम को कहा जाता है, तो वो जो है एक बड़ी चिंता का विषय, लोगों का जो गुरुग्राम में रहने का जो एक ख्वाब है, जो सपना है, वो कहीं ना कहीं अब डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जागृति शिवानी, जो है वारदात से पहले सीसीटीवी बंद किए गए, बिजली काटी गई, तो कहीं ना कहीं सब कुछ प्री प्लान था, लेकिन तभी भी किसी को कानो कान कोई खबर नहीं मिली। बड़ा सवाल उठता है पेट्रोल पंप के मालिक पर भी, पेट्रोल पंप की पूरी टीम पर भी, कि कैसे किसी को कुछ पता नहीं चला जब सीसीटीवी बंद किए गए या जब बिजली काटी गई। बिल्कुल, जैसे कि जब बिजली काटी गई तो किसी को कुछ जो है इसके बारे में ज्ञात नहीं हुआ। सब बड़ा सवाल है क्योंकि सारी जितनी भी ये पूरी जो वारदात थी ये पूरी थी और अगर प्री प्लान होने के बाद लोगों को इसके बारे में सूचना नहीं मिली तो एक बड़ा सवाल जो है। फिलहाल जो है पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। जागृति, पुलिस जांच में जुटी हुई है, कोशिश कर रही है कि पिछले जो 1 हफ्ता है उसमें अगर किसी से लड़ाई झगड़ा इस तरह की वारदात अगर सीएनजी पंप पे हुई हो तो उसको जो है जांचने में फिलहाल जुटी हुई है, क्योंकि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तमाम जो पहलू हैं उनमें उनको ध्यान में रखते हुए जो है गुरुग्राम पुलिस जो है फिलहाल काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पर लगातार, मैं आपको बता दूं, गुरुग्राम में लगातार जो है पेट्रोल पंप पर इस तरीके की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी जो है पेट्रोल भराने आने वाले लोग जो है वो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसके बाद ऐसी वारदातें होती है, तो इस तरह की वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और यही कारण है जागृति, जो गुरुग्राम के अंदर ग्राफ जो है अपराध का वो बढ़ता जा रहा है और इस तरीके की घटना जो गुरुग्राम में हुई है ये एक चिंता का विषय है। अब देखने वाला वक्त यही बताएगा कि गुरुग्राम पुलिस इसमें कब तक एक्टिव होती है। जागृति, शिवानी, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जो मृतक हैं, तीनों मृतकों के परिजन वहां पर पहुंचे होंगे, उनसे कोई आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है? क्या उनको किसी पे शक है? अभी जागृति कोई भी यहाँ पर जो है उपस्थित नहीं है, अभी किसी से जो है ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि कोई भी इस मामले पे फिलहाल कुछ भी बोलने के लिए जो है वो तैयार नहीं है जागृति, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनसे जो है बात की जाए और इस मामले में जल्दी से जल्दी उन बदमाशों को जो है वो पकड़ा जाए। जागृति, शिवानी, जो है जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है उलझता जा रहा है, क्योंकि पुलिस के हाथ खाली है, ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। शिवानी, बिल्कुल जागृति, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार इस मामले को लेकर जो है घेरे में है, क्योंकि इस तरह की वारदातें एक चिंता का विषय गुरुग्राम के लिए है। गुरुग्राम में अगर इस तरीके की वारदातें जागृति होती रहेंगी तो लोग जो है वो यहाँ गुरुग्राम में डर के साए में जो है वो रहने लग जाएंगे, क्योंकि 5 दिन के अंदर 5 मर्डर होना एक बड़ी बात जो है वो मानी जाती है। और इस 5 दिन के अंदर जो जिस तरीके से, क्योंकि 5 मामलों में जो है अज्ञात हमलावर ही जो है वो यहाँ पर हमला करने के लिए आए हैं, तो एक बड़ी बात जो है वो मानी जाती है। अज्ञात लोग इस तरीके से अगर लोगों पर कहीं भी, अब लोग जो है वो बाहर कहीं भी खड़े नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब साफ है कि कभी भी कोई आएगा और उनके ऊपर हमला कर इस तरीके की वारदात को जो है अंजाम देकर चला जाएगा। जागृति, पर अब ऐसे केसेस आगे ना हो, इस पर पुलिस प्रशासन कैसे लगाम लगाएगी? क्योंकि अगर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं जो अब गुरुग्राम की जनता है उसका भी पुलिस प्रशासन से जो है भरोसा उठ जाएगा। बिल्कुल, अगर इस तरह की वारदातें लगातार होती रहेंगी तो बिल्कुल जो पुलिस प्रशासन के ऊपर से जो गुरुग्राम की जनता है उसका जो है विश्वास उठ जाएगा। और अब जो है गुरुग्राम की पुलिस के लिए ये जो मामला है ये नाक का बन गया है, क्योंकि 5 दिन के अंदर 5 लोगों की मृत्यु होना एक बड़ी बात है। और माफ कीजिएगा, 3 दिन के अंदर अगर 5 लोगों की मृत्यु होती है तो एक बड़ी बात है। और लोग अब जो है डर के साए में, अब गुरुग्राम पुलिस को लोगों पर अपना विश्वास जताने के लिए जल्द से जल्द इन तीनों ही मामलों को जो है निपटाना होगा और जल्द से जल्द इनमें जो ये बदमाशों ने जो अपने
ये हमले किए हैं उनको पकड़ना होगा, ताकि गुरुग्राम की जनता का जो विश्वास है वो गुरुग्राम पुलिस जल्द से जल्द जीत सके। शिवानी, फिलहाल मामले में जांच कहां तक पहुंची है? बिल्कुल जागृति, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है यहाँ पर एक फॉरेंसिक टीम जो है वो बुलाई गई। हालांकि 3 बजे का मामला था, तो सुबह तक तो जो है सारी जो जांच की टीम है वो आकर जा चुकी थी। हालांकि भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है यहाँ सीएनजी पंप पर, लेकिन पुलिस जो है वो मामले में जुटी हुई है और कह रही है कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिए गए हैं। जो युवक जो है वहां पर, तो वो यही कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है जांच में जुटी है। अब फिलहाल पुलिस से बात करने की कोशिश करेंगे जागृति कि आगे की जो प्रतिक्रिया है वो किस तरीके की रहेगी, किस तरीके की रणनीति के तहत जो है बदमाशों को पकड़ा जाएगा। हालांकि सीसीटीवी जो फुटेज है वो तो सामने नहीं आई है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि इस तरीके से जो है इन बदमाशों को पकड़ा जा सके। सबसे अहम बात जागृति यहाँ पर यह है कि जितने भी हाईवे यहाँ पर है, क्योंकि NH8 पे ये जो पूरा मामला है वो था, और हाईवेज पे बार बार गुरुग्राम पुलिस इस चीज का और गुरुग्राम का जो प्रशासन है वो बार बार ये कहता है कि हाईवेज पे हमने जो है कैमरे यहाँ पर लगाए हुए हैं, लेकिन वो कैमरे अब देखना होगा कि वो कैमरे, उन कैमरों की मदद से क्या इस तरह की वारदातों में जो इस तरह की वारदात होती है, हमले होते हैं, क्या उनको पकड़ा जा सकेगा जागृति। शिवानी, अभी पेट्रोल पंप कर्मियों से पूछताछ की होगी, तो क्या बोला उन्होंने? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं है और अब वही सब बता सकते हैं कि आखिर पूरी वारदात क्या थी और हुआ क्या था। बिल्कुल उनसे बातचीत जो है वो की जा रही है। हालांकि उस समय में 3 से 4 लोग ही जो है ड्यूटी पर थे, रात का समय था तो ज्यादा लोग नहीं थे उस समय, तो 4 लोग थे और 3 जो है वो उनके ऊपर हमले कर दिए गए हैं, और जो चौथा बंदा है अभी उससे पूछताछ के लिए जो है पुलिस उसको लेकर गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कुछ जो घटना है वो सामने आएगी और किस तरीके से वारदात को इसको अंजाम दिया गया। जागृति जी शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से गुरुग्राम में बीते 3 दिनों में 5 मर्डर की वारदात सामने आई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।